चिदंबरम ने किया मोदी का समर्थन, राहुल से ज्यादा लोकप्रिय हैं प्रधानमंत्री। कांग्रेस सांसद ने ईवीएम को लेकर भी पार्टी के रुख का किया विरोध। कांग्रेस ने चिदंबरम को भेजा नोटिस, पार्टी से निकालने की तैयारी। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम को लेकर हल्ला बोल रखा है। पार्टी का हर नेता ईवीएम पर सवाल उठा रहा है। चुनाव आयोग से कह रहा है कि ईवीएम से बेईमानी होती है। वोटर को ही पता नहीं होता कि वोट कहां जा रहा है। वोट की चोरी का शक हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि वो तो कांग्रेस को दिया था, लेकिन बूथ पर जीत बीजेपी रही है, कुछ तो गड़बड़ है। और अगर ऐसा हो रहा है तो ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव करा लिया जाए। जब अमेरिका और यूरोप भी ईवीएम से चुनाव कराने को तैयार नहीं है, तो भारत में ऐसी क्या जिद है कि हम मतपत्र की ओर नहीं लौट सकते। कांग्रेस नेता ईवीएम हटाओ का नारा लगा रहे थे, लेकिन अब उनकी ही पार्टी के सांसद ने कह दिया कि सब फिजूल है। जब जनता वोट ही नहीं देगी तो जीतेंगे कैसे। जब जीत जाते हैं तो ईवीएम सही हो जाती है, और जब हार जाते हैं तो ईवीएम को कोसना शुरू कर दिया जाता है। दरअसल पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे और कांग्रेस के सांसद कार्ति चिदंबरम ने ईवीएम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इसे भरोसेमंद बताया है। कहा है कि मुझे ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं दिखती है, ये काफी बेहतर है, इसलिए इसमें बदलाव की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ईवीएम में मेरा पूरा भरोसा है। मुझे ईवीएम की क्षमता के बारे में कोई संदेह नहीं है। मुझे पता है कि मेरी पार्टी कुछ लोग मुझसे बिल्कुल अलग राय रख सकते हैं, पर मैं 1996 से या तो एक उम्मीदवार के रूप में या अन्य उम्मीदवार के रूप में एजेंट के रूप में चुनाव में शामिल रहा हूं। ईवीएम में मेरा विश्वास अब भी नहीं बदला है। साफ है, कार्ति चिदंबरम ने एक तरह से ईवीएम का समर्थन कर दिया है। जो बात पार्टी को रास नहीं आ रही है, वैसे बात यही तो होती तो भी ठीक थी। कांग्रेस के और दूसरे नेता भी कई बार ईवीएम के पक्ष में बयान दे चुके हैं, लेकिन चिदंबरम ने इसके आगे जो कहा वो कांग्रेस हाईकमान को परेशान कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेता है। राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री के सामने लोकप्रियता में कहीं नहीं टिकते हैं। कार्ति ने कहा कि बीजेपी की प्रचार मशीनरी भी जबरदस्त है, उसके आगे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बीजेपी के प्रचार तंत्र और पीएम मोदी को एक साथ हराना मुश्किल है, लेकिन मुद्दों के साथ हम बीजेपी को हरा सकते हैं। एक राजनीतिक दल के रूप में हम बीजेपी को हरा सकते हैं। कार्ति ने कहा कि पीएम मोदी की लोकप्रियता चुनाव में खासा असर डालती है। आप उनके सामने किसी को खड़ा करने के लिए कहेंगे तो मैं एक नाम देने में असमर्थ हूं। हालांकि अगर आप कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं से पूछेंगे तो वो एक ही नाम बताएंगे, राहुल गांधी। लेकिन आप अगर पीएम मोदी के सामने राहुल गांधी को खड़ा करेंगे तो फिर बीजेपी के प्रचार तंत्र और पीएम मोदी को मिलकर राहुल गांधी नहीं हरा पाएंगे। कार्ति चिदंबरम ने जो कुछ भी कहा वो कांग्रेस के नेताओं को पचा नहीं है, इसलिए अब पार्टी की ओर से कार्ति को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। उनसे 10 दिनों के अंदर सफाई मांगी गई है। कार्ति पर पार्टी की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण ईवीएम पर उनकी बयानबाजी को माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस समय ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। रोज ईवीएम को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता बयानबाजी कर रहे हैं, चुनाव आयोग पर दबाव डाल रहे हैं, और इसका असर भी होते दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग को सफाई देनी पड़ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ही सांसद ईवीएम की तारीफ कर रहा है। ऐसे में पार्टी की ओर से कार्ति के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। वैसे दावा तो यह भी किया जा रहा है कार्ति के खिलाफ ईडी का मुकदमा चल रहा है, जिस कारण से कार्ति के इस तरह के बयान दिया है जिसे पार्टी लाइन के खिलाफ माना जा रहा है। तो दूसरी ओर बीजेपी नेताओं का कहना है कि कार्ति ने जो कहा है उसमें गलत कुछ भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।